नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीएस बाउंस, खासतौर पर ईसीएस बाउंस से संबंधित कुछ नई अपडेट है, यानी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके कुछ सवाल हैं। तो आप अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो बहुत छोटी होगी तो हो सकता है आपको ईसीएस से संबंधित कुछ नई अपडेट मिल जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं इन्होंने 2022 में एक लोन लिया था और ये जो लोन अमाउंट था 50,500 का था और तकरीबन इन्होंने 2 ईएमआई पे किया। जो इनका था वो इन्होंने 2 किस्तें जमा किया, उसके बाद इनका सारा ईएमआई बाउंस हो गया, ईसीएस बाउंस हो गया। उसके बाद होता क्या है, ये कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये था, बैंक ने उसको भी काट लिया और अब अकाउंट मेरा माइनस में चला गया है। इसके बाद इनका कहना है कि मुझे कोर्ट से नोटिस आया था और क्या नाम है, नोटिस आने 4 महीने बाद कोर्ट की हियरिंग है। अब ये कहते हैं कि अब जो फाइनेंस कंपनी है वो 1 लाख रुपये की मांग कर रही है। इनका जो लोन अमाउंट टोटल था वो 50,500 था, तो जिसमें से ये भी जोड़ रहे हैं कि 40,000 था। मतलब ये अपना जो पेमेंट इनका जो कटा है वो भी जोड़ रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मतलब क्या ये सेटल करने की बात कर रहे हैं, क्या 25,000 में कर सकते हैं या मुझे कोई एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सवाल है। तो देखिए अब इनके सवालों का जवाब यह है कि अगर ये कह रहे हैं कि जो ईएमआई इनका बाउंस हुआ है, 2 ईएमआई बाउंस हुआ है, तो जितनी ईएमआई बाउंस होती है ना उस पर चार्जेस तो आपका लगता ही लगता फ़ाइन, और साथ में उसमें ब्याज तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि उन्होंने दिया है, तो देखिए इसमें सेटल करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप कह रहे हो दूसरी जो डेट है 4 महीने बाद है, तो 4 महीने बाद अगर दूसरी डेट है तो दूसरे डेट पे भी सेटल किया जा सकता है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2010 का, दामोदर एस प्रभु बाबा सैयदलाल, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी मतलब जो चेक बाउंस या ईएमआई बाउंस केस का जो मैटर होता है, पहले या दूसरे चरण में डेट पर अगर केस को सेटल किया जाता है तो उसमें केवल 10% के साथ में सेटल किया जा सकता है। अब जो आपका लोन अमाउंट है उस पर 10% के साथ में सेटल किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक गाइडलाइन बनाया था, वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो आप जो आपका अमाउंट है उस पर 10% के साथ में सेटल करने की बात कर सकते हो। जो दूसरे डेट पे जाना वहीं पे बात कर लेना। उसके बाद कह रहे हैं वो एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। अगर आपको लॉ के बारे में थोड़ी बहुत पता है, कोर्ट में कैसे पेश होना है, वो आपको हर चीज़ पता है, थोड़ा लॉ के बारे में पता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो एडवोकेट ज़रूर हायर कर लेना, क्योंकि आप कुछ गड़बड़ बोल देंगे तो आपका केस बिगड़ सकता है। तो ये चीज़ है, इसमें हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते हैं। जैसे कह रहे हैं 25,000 में सेटल हो सकता है, वो तो फाइनेंस कंपनी और आपके बीच में का मामला, तो उनसे बात कीजिए, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। एक बढ़िया तरीका है, मेडिसिन सेंटर में भी आपका केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर आप कोर्ट में जाकर बोलें कि मुझे केस को सेटल करना है। बहुत अच्छा मौका है आपके पास सेटल करने का। आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।